करती जाए। उपस्थित आप सबके लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और 2025 के होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी, मंच पे उपस्थित महागठबंधन के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण और सभा में मौजूद हमारे अभिभावक, नौजवान भाई, माताएं और बहनें, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आप सब जानते हैं 6 चरण का चुनाव बीत गया है, लेकिन 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आपका और हमारा जो वोट का अधिकार है उसको बचाने का चुनाव है। एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने बहुत तरह के बयान दिए। बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि 400 पार अगर आ जाएगा तो वो संविधान में संशोधन कर देंगे। आप लोग याद करिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 2015 के विधानसभा के चुनाव में पूरे देश की जनता को आगाह किया था। किस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त कर दी जाए। ये लोग की मंशा साफ नहीं है। एक तरफ आप देखिए, इस देश में 10 वर्षों से इन लोग राज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया तो वो हमारे देश के नौजवान भाई हैं। उनको कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, जो कि इन वर्षों में 10 वर्षों में 20 करोड़ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। किसानों को कहा गया कि उनकी आय दुगनी की जाएगी, एमएसपी लागू किया जाएगा और महिलाओं से वादा किया गया कि महंगाई कम करेंगे, गरीबी कम करेंगे। और अगर सबसे ज्यादा किसी को ठगने का काम किया तो वो हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य को कहा गया विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। बिहार की जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी और पलायन, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये लोग फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन 10 साल बीत गए, प्रधानमंत्री जी चाहते ही रह गए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाया जाएगा, लेकिन 40 सीटों में से भारी संख्या में 39 सीट जिता के देने के बावजूद भी बिहार का एक भी सांसद बिहार के हक और हकूक के लिए संसद में आवाज नहीं उठाता है। वहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 6 चरण का चुनाव बीत गया है। हम लोग जो काम करने वाले हैं, पहला काम जो हमारी सरकार करेगी, जो पढ़े लिखे नौजवान भाई और हमारी बहनें हैं, 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा हमारी सरकार करती है। जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, रक्षाबंधन पे उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी हमारी सरकार देगी। जो वृद्धा पेंशन 400 रुपए है, उसको बढ़ा के हम लोग 1000 रुपए करने वाले हैं। और मोदी जी जो 56 इंच का सीना चौड़ा करके 1200 रुपए के सिलेंडर गरीब परिवारों को देते हैं, हमारी सरकार उसको 500 रुपए करने जा रही है। 200 यूनिट बिजली भी हम लोग फ्री करने जा रहे हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारी गारंटी पूरी होती है। आप लोग याद करिए, तेजस्वी ने जो वादा किया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में कि अगर आप लोग मौका देते हैं तो वो पहले कदम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी, बेईमानी की गई। किसी को 2 वोट से, किसी को 20 वोट से, किसी को 100, किसी 300 से हराया गया। लेकिन आप लोग जानते हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे चाचा हैं। उनकी एक आदत है। कौन सी आदत है? पलटी मारने की। पलटी मार के हमारे साथ आए, सरकार बनी, तेजस्वी को मौका मिला और इस देश के इतिहास में जो काम नहीं हुआ, 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम तेजस्वी ने किया। यही क्योंकि समय बहुत कम है, इन लोगों को आगे निकलना है।